हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ और मैं कहीं गई हुई थी। मैंने वहाँ के बहुत सारे ब्लॉग बनाए थे, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग कट्स में हैं, लेयर हैं, उन्हें जॉइंट करना है, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मुझे नहीं आता। मैं सीख रही हूँ और मैं वो आपको फ़ौरन भेजने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BLO क्या होता है। वैसे तो आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स ले लीजिए, उनका एक अलग अलग मतलब होता है। BLO के भी कई मतलब होंगे जिसका अलग अलग मीनिंग होगा अपनी अपने डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन मैं जिस BLO की बात करने वाली हूँ वो हमारी दैनिक हमारे रूटीन के अंदर कई बार हमारे सामने होती हैं चीज़ें और हमें पता नहीं लगती है और हम उसकी अहमियत जान ही नहीं पाते। तो मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ। BLO होता है बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर मतलब जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो हमारा जो वोटिंग स्टेशन होता है, हमारा जो PS होता है, पोलिंग स्टेशन जिसे हम कहते हैं, साधारण भाषा में जल्दी से हम इन शब्दों को यूज़ करते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारा वोट तो उस स्कूल में है, हमारा वोट तो उस चौपाल के अंदर है, हम तो वहाँ वोटिंग करने जाते हैं। वो एक साधारण भाषा होती है, लेकिन अगर हम उसका एक सही मीनिंग और सही मतलब अगर हमें पता लगे कि क्या है, तो वो ये होता है, उसे हम पोलिंग स्टेशन कहते हैं, PS कहते हैं। जब आप कहीं पर वोटिंग करने जाते हैं तो आपने देखा होगा उस कमरे के दरवाजे के बाहर P और S लिखकर जो भी उसका नंबर होता है, 11, 12, 110, 15, जो भी नंबर होता है PS करके लिखा होता है। ठीक है, तो वो PS क्या होता है? वो PS नंबर होता है आपका एरिया, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ के आप निवासी हैं, जहाँ के आप वोटर हैं, और आपका वोटर उस नंबर से बनकर उस पोलिंग स्टेशन पर है और आप वहाँ उस लाइन में लगेंगे जाके। आप कहते हैं कि हमारे एरिया के तो सारे लोग 10 नंबर लाइन में लगे हुए हैं, उस कमरे के बाहर 10 नंबर लिखा हुआ है। वो उस कमरे का नंबर नहीं होता, वो नंबर होता है आपके मोहल्ले का, यानी कि आपका PS 10 है। विधानसभा के अकॉर्डिंग आपके PS को, आपके मोहल्ले को 10 नंबर बताया गया है। ठीक है, ये एक छोटी सी जानकारी है, मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जानकारी मुझे है और बहुत अच्छे से है ये जानकारी मुझे। अगर कोई जानना चाहेगा कि मुझे ये जानकारी क्यों है तो मैं वो भी बता दूँगी कि मुझे ये जानकारी क्यों है। मैं आज जब मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं डाली थी तो मैं सोच रही थी मैं क्या वीडियो डालूँ, इस बार मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में भी एक वीडियो बनानी चाहिए। हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि एक BLO का क्या मतलब होता है, वो उनके लिए कितना ज़रूरी है। BLO जो होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके घर पर हर साल एक सेम ही मैडम या सर आपकी वोटिंग लिस्ट देने आते हैं, आपकी स्लिप्स देने आते हैं। तो वो कौन होता है? आपने कभी सोचा वो चेंज क्यों नहीं होता? वो ऑफिसर या वो मैडम चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो आपकी पोलिंग बूथ की इंचार्ज है, BLO है आपकी। आपको जो स्लिप आती है, जब घर पर स्लिप आती है वोटिंग करने के लिए, उसके पीछे आपके BLO का नाम और उसका फ़ोन नंबर बाकायदा लिखा होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने BLO को कांटेक्ट करें। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके पहचान पत्र को लेकर आपको कभी भी कोई दिक्कत हो रही हो, आप उसके वोटर सेंटर के धक्के खाते हैं, बार बार आ जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई गाइड नहीं कर रहा, लंबी लाइन थी, थक कर आ गए, तो आपको सबसे पहले ये जाके वहाँ बात करनी है कि आपके एरिया का BLO कौन है। वो आपको बहुत ही ईजिली बताएंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको बताने में। आपको नाम भी बताएंगे, आपको फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करिए। आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, जैसे अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है, आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, आपको अपने पहचान पत्र में एड्रेस चेंज कराना है, सेम एरिया के अंदर आपका एड्रेस चेंज है, आपके नाम में कोई गड़बड़ हो गई है, सर नेम में कोई गड़बड़ हो गई है, एज में कोई गड़बड़ होगी, तो आप अब डायरेक्ट अपने BLO से मिलिए। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे करना है और क्यों करना है। जैसे कई बार क्या होता है, 6 नंबर फॉर्म, 7 नंबर फॉर्म, 8 नंबर फॉर्म, इस तरह से बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों को कि हमें कौन सा फॉर्म भरना है। तो आप डायरेक्ट लंबी लाइनों से बचने से बच सकते हैं और आप सीधा अपने BLO से कांटेक्ट करिए। वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है वो आपके लिए होता है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, वो आपको कभी मना नहीं करेगा। बस
मेरा आज का यही टॉपिक था कि मैं आपको ये बता दूं कि BLO क्या होता है। BLO का ही मतलब ये होता है कि वो आपकी हेल्प करने के लिए है, और साथ में ही वो सारा डाटा आपके एरिया का हर डे टू डे कलेक्ट करता है। उसके पास पूरा अपडेट होता है, कहाँ क्या हो रहा है, मोहल्ले में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने एजेड हैं, कितनी डेथ हुई हैं, उसके पास सारा डाटा होता है, क्योंकि वो अपडेट करता रहता है। तो जो BLO होता है उसको छोटा मोटा मत समझिए। आप उस मोहल्ले में रह रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जानकारी आपके BLO के पास होती है, जो आपके मोहल्ले में रहता भी नहीं है। शायद वो कहीं इतनी दूर रहता है कि उसको तो भनक भी नहीं होनी चाहिए कि आपके मोहल्ले में कब क्या हो रहा है, लेकिन उसको वो सारी जानकारी होती है, क्योंकि वो समय समय पर अपने सर्वे को अपडेट करता है, अपने काम को अपडेट करता है। तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि कई बार वो आपके घर के पूरे फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी जानता है। उसके पास आपकी पूरी डिटेल है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब BLO को पता होता है कि इस घर का बार बार रिकॉर्ड आ रहा है पूछने में, बार बार, तो उसके माइंड में ना एकदम वो चीज़ रुक जाती है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम लोगों को याद रह जाता है, और बहुत कुछ ऐसा ही औरों के साथ भी होता है। तो BLO जो होता है वो आपके काम की चीज़ है, आपको बहुत हेल्प कर सकती है। बस आगे से ध्यान रखिए कि BLO को किस तरह से आपने अपनी बात समझानी है, और वो आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। इसी वीडियो के साथ साथ बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।